हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। धातु का एक ऊर्ध्वाधर खम्मा जड़ से उखड़कर चुंबकीय याम्योत्तर के तल में होता हुआ गिर पड़ता है। क्या इसके सिरों के बीच में विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा? आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए कि कहीं एक चुंबकीय क्षेत्र है। इस तरीके से मैंने इस तरीके से बना लिया, अंदर जाता हुआ कागज के तल के अभिलंबवत। ये किसी भी तरीके से हो सकता है। और इसमें मान लीजिए कोई एक छड़ है इस तरीके से, जो कि v सदिश गति से चल रहा है। इसकी लंबाई सदिश मान लीजिए इस तरीके से है, l सदिश। तब इसके अंदर जो प्रेरित विभव होता है उसका मान दिया जाता है E बराबर v सदिश और b सदिश का सदिश गुणन, क्रॉस गुणन, और इसका l के साथ अदिश गुणन, डॉट गुणन। ये होता है गतिक विद्युत वाहक बल, गतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये पहली चीज आप समझ लें। ध्यान से यहाँ पे देखें तो पूरी लंबाई l सदिश पर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र नियत है। अगर पूरी लंबाई पे विद्युत क्षेत्र नियत ना होता तब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके हम कुल ईएमएफ निकालते हैं समाकलन करके। यहाँ पे एक और चीज समझते हैं। यहाँ पे आपको दिखाया गया है ये दो तल, ये पहला तल और ये दूसरा तल। ये पहला तल दरअसल कहलाता है चुंबकीय याम्योत्तर अर्थात मैग्नेटिक मेरिडियन तल। इसको चुंबकीय याम्योत्तर तल इसलिए बोलते हैं। देखिए, जो हमारी पृथ्वी है वो एक अक्ष के परितः जो है चक्कर कर रही है, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। लेकिन जो पृथ्वी का चुंबकीय अक्ष है वो इस वास्तविक अक्ष से झुका हुआ है कुछ कोण पर, मान लीजिए डेल्टा कोण पर। हम एक ऐसा तल लें जो कि पृथ्वी के इस चुंबकीय अक्ष से होकर गुजरे, उसको काटे, तो वो तल कहलाता है चुंबकीय याम्योत्तर तल। और जो ये वाला तल है वो है जिसके परितः जो हमारी धरती है वो वास्तव में चक्कर कर रही है, उससे गुजरने वाला तल। अब देखिए, जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है किसी भी जगह पे, उसको यहां पे इस तरीके से दर्शाया गया है। यह है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र b सदिश। किसी एक जगह पे, किसी भी जगह पे आप पृथ्वी के जाओ, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो उस जगह के चुंबकीय याम्योत्तर तल में होता है। और यहाँ पे आपको दिखाया गया ये रेखा जो कि है क्षैतिज रेखा पृथ्वी पे, जहां पे हम चुंबकीय क्षेत्र को देख रहे हैं b सदिश से, उससे दरअसल कुल चुंबकीय क्षेत्र जो है वो डेल्टा कोण पे यहाँ पे झुका हुआ है। इसलिए चुंबकीय क्षेत्र के यहाँ पे दो भाग दिखाए गए हैं। एक तो हो गया क्षैतिज तल BH और दूसरा है ऊर्ध्वाधर भाग BV। तो इस मुख्य धारा से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है कि एक खंबा है, मान लीजिए ये कोई खंबा है कुछ इस तरीके से। इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये मान लीजिए कोई खंबा है। अब ये क्या करता है, नीचे से टूट के गिरने लगता है। मान लीजिए ये कुछ इस तरीके से गिरता है। प्रश्न में बोला जा रहा है कि जिस तल में ये है गिरते हुए वो है चुंबकीय याम्योत्तर तल। अब ये पूरा तल चुंबकीय याम्योत्तर तल है, इसलिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से है, क्षैतिज से डेल्टा कोण पर। तो इसका मतलब है कि जिस तल में ये छड़ जो है गिर रहा है उसी तल में ये चुंबकीय क्षेत्र भी है, b सदिश मान लेते हैं। ध्यान से देखें, मान लीजिए गिरते हुए उसकी एक अवस्था बनाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए वो इतना गिर के झुक चुका है और इसका कोणीय वेग मान लीजिए अभी के लिए ओमेगा है। अब हमें निकालना है कि इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा कि नहीं। x दूरी पे जाके हम क्या करते हैं, एक dx लंबाई की बात करते हैं, इतने लंबाई की। चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से है, इस तरीके से b सदिश। dx लंबाई की दिशा इधर ले लेते हैं, dx सदिश। इसका अगर वेग होगा, मैं आपसे पूछूं तो वो होगा इधर की दिशा में, वो होगा v बराबर r ओमेगा से x गुणे ओमेगा के बराबर। अब ध्यान से देखें, जिस तरीके से ये x बदलेगा उस तरीके से अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों की अलग अलग गति होगी इस चुंबकीय क्षेत्र में। इसलिए इसलिए उनके अंदर प्रेरित विभव भी अलग अलग होगा। तो कुल विभव अगर लिखना चाहें, मान लीजिए जो ये छोटा सा टुकड़ा है इसमें जो विभव उत्पन्न हुआ है वो DE उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ पे DE लिखेंगे, DE बराबर यहाँ पे जो ये dx सदिश है, जो इसकी गति है v, उसकी दिशा मान लीजिए कि इधर है, और ये है v सदिश। तो v सदिश का परिमाण हमें पता है x ओमेगा। और चुंबकीय क्षेत्र जो है मान लीजिए उसके साथ ये जो कोण बनाता है वो अल्फा कोण बनाता है। तो यहां लिखेंगे v सदिश क्रॉस b सदिश, अर्थात वेग और चुंबकीय क्षेत्र का सदिश गुणन, और अदिश गुणन करेंगे लंबाई के साथ जो कि है dx सदिश। देखिए, इसका मान आएगा v का परिमाण, b का परिमाण गुणे साइन थीटा गुणे n कैप। n कैप है v और b दोनों के अभिलंबवत
एक इकाई सदिश, और इसका अदिश गुणन कर रहे हैं dx के साथ, ये है de, तो de आ जाएगा यहां से de बराबर, देखिए अब हम क्या करेंगे, v b साइन थीटा, ये तो संख्याएं होगी, परिमाण केवल, और यहाँ पे एन कैप डॉट dx सदिश। देखिए एन कैप समझिए कहाँ पे है, यहाँ पे b सदिश इधर की दिशा में है, v सदिश इधर है, v क्रॉस b जब आप करोगे तो ये बाहर की दिशा में आएगा एन कैप। अब कोई दो सदिश हैं अगर a सदिश और b सदिश, तो इनका जब डॉट प्रोडक्ट किया जाता है अर्थात अदिश गुणन किया जाता है तो ये मिलेगा a b कॉस थीटा, थीटा होता है उनके बीच में कोण। यहां पे आप देखें ध्यान से तो dx सदिश जो कि है चुंबकीय आम्योत्तर तल में, v सदिश भी चुंबकीय आम्योत्तर तल में है और b सदिश भी चुंबकीय आम्योत्तर तल में है, लेकिन जो n कैप है वो चुंबकीय आम्योत्तर तल की अभिलंबवत दिशा में है, इसलिए हम बोलेंगे कि dx और n कैप दोनों आपस में अभिलंबवत हैं, इसलिए यहां पे हमें de मिलेगा, d बराबर v b साइन थीटा, n कैप का परिमाण dx का परिमाण, उन दोनों के बीच में कोण है 90 अंश, तो cos 90, cos 90 होता है 0, इसलिए de यहाँ पे 0 आ गया, इसलिए पूरे खंभे के अंदर जो कुल विभव प्रेरित होना था जो होगा समाकलन de का वो भी 0 आ जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि जो हमारे पास में खंभा है अगर वो चुंबकीय आम्योत्तर तल से गिर रहा है तो उसके अंदर प्रेरित जो विभव होगा वो 0 होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।